आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में हम क्लास 10th सब्जेक्ट आपका है गृह विज्ञान लिखित, किस तरह का आपका पेपर 2022 और 23 में आएगा, उसी तरह का यह मॉडल पेपर बनाया गया है। तो आइए बिना रुके हम यह देखते हैं कि किस तरह के प्रश्न आएंगे। इसमें आप देख सकते हैं सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है। प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, खंड आ और खंड बा। खंड आ में 20 अंक बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। खंड बा में 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख निर्धारित अंक अंकित हैं। तो हम खंड आ देखते हैं कि किस तरह के प्रश्न इसमें आएंगे। तो आपका जो क्वेश्चन पहला है, पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य है बचत व्यय पर नियंत्रण, आय की जानकारी या ये सभी। उसका उत्तर होगा ये सभी। पारिवारिक बजट का मुख्य मद क्या है? पारिवारिक बजट का जो मुख्य मद है वह आपका है भोजन। सरकारी कर्मचारियों को अवकाश प्राप्ति के उपरांत प्राप्त होती है। हम सभी लोग जानते हैं कि पेंशन प्राप्त होती है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु पूंजी नहीं है? तो यह जो आपका औजार होता है वह आपकी कोई पूंजी नहीं होती है। गंदगी में सबसे अधिक पनपते हैं। गंदगी में सबसे अधिक क्या पनपते हैं? तो हम सभी लोग जानते हैं रोगाणु पनपते हैं। गृह सज्जा का आवश्यक तत्व है। तो गृह सज्जा का जो आवश्यक तत्व है वह आपका है ये सभी हैं। घर की सजावट के लिए किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? तो घर की सजावट के लिए हम सभी लोग जानते हैं कि फूलदान का प्रयोग किया जाता है। सामान्य रूप से घर के किस भाग की सज्जा को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है? तो इसका जो उत्तर होगा वह होगा बैठक। अगला प्रश्न है, 4 कलमों का मूल्य 12 रुपया है, तो 20 कलमों का मूल्य क्या होगा? इसका जो आपका उत्तर है वह होगा 60 रुपये होगा। 1 किलो चीनी का मूल्य 30 रुपया है, तो 2.5 किलो चीनी का मूल्य क्या होगा? तो इसका जो आपका उत्तर होगा 75 रुपये होगा। लंबाई मापने की इकाई है, तो लंबाई मापने की जो आपकी इकाई है वह सेंटीमीटर मीटर है। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। सफाई का आधुनिक उपकरण क्या है? वैक्यूम क्लीनर, गीजर, ओवन। तो इसमें से आपका होगा वैक्यूम क्लीनर। पीतल के फूलदान की सफाई की जाती है, तो पीतल के जो फूलदान होते हैं उसकी सफाई बरसों से की जाती है। आंगन की नाली को प्रतिदिन धोना चाहिए, तो हमें इसे हमेशा जो है फिनाइल से धोना चाहिए। किसान बीमा पत्र योजना है, तो आपका जो किसान बीमा पत्र योजना है वह आपका डाक खाने से है। अगला जो प्रश्न है, घर का मुखिया होता है, तो हम सभी लोग जानते हैं घर का जो मुखिया होता है वह गृहिणी होती है। वह सफाई जो रोज की जाती है उसे हम लोग दैनिक सफाई कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा बैंक, तो भारत का जो सबसे बड़ा बैंक है वह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जिले का सबसे बड़ा अधिकारी, तो जिले का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वह जिलाधिकारी होता है। अब हम खंड बा में देखते हैं कि किस तरह के प्रश्न आएंगे। तो आप सभी लोग ध्यान से जान जाइए कि इसमें कुल आपके खंड बा में बहु लघु उत्तरीय प्रश्न ही आएंगे, यानी कि इस साल आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न को हटा दिया गया है। केवल आप में लघु उत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होंगे। तो हम पहला देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पारिवारिक बजट की परिभाषा संक्षेप में लिखिए अथवा पारिवारिक आय की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इन दोनों में से केवल एक प्रश्नों को हल करना है। अगला प्रश्न है, डाकघर में बचत खाता कैसे खोला जाता है? रुपया जमा करने और निकालने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए अथवा सुकन्या समृद्धि योजना पर टिप्पणी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष एग्जाम में आता है। पीतल के फूलदान की सफाई आप कैसे करोगी अथवा मच्छरों को समाप्त करने के उपाय, इनमें से एक प्रश्न हल करना है। अगला है, रसोई घर की सजावट आप किस तरह करेंगी, समझाइए, इसको आपको बताना है। अगले में आपके कुल 4 प्रश्न होंगे, जिसमें से आपको केवल 3 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। पहला प्रश्न है, घर की सजावट करते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगी अथवा गृह सज्जा से आप क्या समझती हैं? परिभाषा सहित लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है घर की सजावट। घर की सफाई का महत्व, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला है, घर की सफाई के विभिन्न प्रकार तो वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हर वर्ष एग्जाम में आता है। अगला जो आपका प्रश्न है, पारिवारिक बजट से आप क्या समझती हैं? पारिवारिक बजट के मुख्य उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए
अथवा मितव्ययिता का क्या अर्थ है? ग्रहणी मितव्ययिता में किस प्रकार सहायता करती है? ये जो आपका पेपर है, ये दोनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं। या जो आपका पेपर है, इससे एग्जाम में आप मानकर चलिए कि 20 से 30 नंबर आपका फंसेगा, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को केवल चुना गया है, जो कि एग्जाम में अक्सर प्रत्येक वर्ष लगभग इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए और मॉडल पेपर देख लीजिए। इसी तरह का मॉडल पेपर आपका एग्जाम में आएगा। आपके 2 खंड होंगे, पहला खंड बहुविकल्पी और दूसरा वर्णात्मक। इस तरह से आपका 70 नंबर होगा और 30 नंबर आप लोग विद्यालय से यानी आंतरिक मूल्यांकन से पाएंगे, किस तरह से आपका व्यवहार है, कितना आपकी परसेंटी है, और आप लोग जो विद्यालय जाते हैं उसमें आपका ड्रेस कोड किस तरह से है। तो इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे लोग पाते हैं। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हो, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर क्लास 6 से लेकर 12 तक के सभी विषयों को बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाया जा रहा है। आप सभी विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।